चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा में, जहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। मेरे को फोन करते बहन जी हमारी आवाज उठाना, कहीं सुनाई हो जाए तो। ऐसे ही 2 लड़कियों का स्कूल, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बैठे, उनको 1000 बार कह चुकी हूँ। मुख्यमंत्री ने पिछली बार मेरे हाथ से कागज लेकर ये कहा था अब जरूर कराएंगे, आज तक तो कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही जल भराव की समस्या हमारे किसानों को बहुत जबरदस्त है। कम से कम 24-25 गांव मेरे हल्के के हैं जिनमें जल भराव होता है, किसानों की दुरुक्ति हो रही है। जब पानी निकालने की बात आती है, ना मोटर मिलती है, ना बिजली का कनेक्शन मिलता है। लोग वहां धरना देते हैं, तब मोटर मिलती है और तब बिजली का कनेक्शन मिलता है। ये है सरकार का विकास। और ऐसे ही मैं बताऊं, पीने के पानी की समस्या है सारे गांव में। शिवली, खेड़ीसाद, बाड़न, कल्हावड़, सारे गांव में पीने की समस्या है। और रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में आउटर कॉलोनियां है 65। सर, सीवर सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। ओवरफ्लो होते हैं, गलियों में पानी चलता है, लोग चलने पर मजबूर है, वहां चल नहीं सकते। ऐसे ही स्पीकर साहब देखो, ऐसे ही आउटर कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या है। सीवर का पानी मिक्स होकर के लोग वहां पानी पी रहे हैं। वो तो मेरे को ये कह रहे थे 1 बोतल पानी की ले जा, सत्ता वालों को सबको 1-1 घूंट पिला देना। लेकिन मैं बोली भाई बोतल नहीं ले जा सकते, वहां पाबंदी है, हम नियम का पालन करते हैं। स्पीकर सर, भ्रष्टाचार की जहां मैं बात करूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 4.5 घंटे यहां डिस्कस हुआ एचपीएससी को लेकर के। मैं ये कहती हूं, आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा अधिकारियों को थोप दिया, यह बिल्कुल गलत है। जब तक सरकार की सह नहीं होएगी, जब तक कोई भी अधिकारी गलत काम नहीं कर सकता, ये गारंटी के साथ है। मैं मेडिकल कॉलेज में जब नौकरी करती थी, उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। बोलिए राजेश जी। धन्यवाद स्पीकर सर। कोई नहीं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उनका नहीं दोबारा। हाँ जी, राजेश नागर जी। हमारे बैठ जाइए। खत्म हो गया। आप कोई नोट नहीं कर रहा, कोई नोट कर ही नहीं रहा उनका। हमारे फरीदाबाद में बैठ जाइए। एक नई अथॉरिटी एफएमडीए अभी लागू हुई है, उसके चेयरमैन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उसमें फंड्स की कमी है, उसकी वजह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है। वहां पर हमारी रोड बहुत पुरानी हो चुकी है, सीवर की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसको फंड्स की उपलब्ध किया जाए, जिससे वहां पे हमारे बिजली के 2 सब स्टेशन बनने हैं। क्योंकि एक नया ग्रेटर फरीदाबाद बनने जा रहा है, वहां 2 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। वहां पर एक टाउन पार्क, एक स्टेडियम भी बनाया जाए, और एक हमारा एरिया नगर निगम में भी आता है। उसकी वजह से हमारे काफी डेवलपमेंट, नगर निगम में भी फंड की कमी है। उसमें हमारे सीवर के काम, रोडों के काम, सड़कों के काम रुके हुए हैं। हमारे नगर निगम को भी फंड दिया जाए, जिससे हमारे काम जो वहां रुके हुए हैं वो पूरे हो सके। एक हमारे कई गांव की जमीन को एक्वायर किया गया है, उसका मुआवजा बहुत सालों से रुका हुआ है। तो पहले भी मैंने ये एक क्वेश्चन उठाया था कि हमारे जो गांव एक्वायर हुए हैं उनका मुआवजा हमारे गांव वालों को दिया जाए। और एक हमारे नए नगर निगम बनने जा रहा है, उसमें हमारे 18 गांव, मेरे विधानसभा के 18 गांव उसमें गए हैं। उसमें भी हमारे कर्मचारियों की कमी है और वहां पर अभी डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और एक हमारे फरीदाबाद में हमारे पैरा ओलंपिक्स में कई खिलाड़ियों ने कई मेडल जीते हैं अभी, तो उनके लिए भी एक शूटिंग एकेडमी बनाई जाए, जिससे हमारे नए बच्चे, नए युवा वहां पर ये शूटिंग के जो खेल है उनको वहां पर उनको प्रशिक्षण मिल सके। एक हमारा एक गांव में बहुत भारी आबादी है और वहां पर समय समय पर जाम लग जाता है, उसके लिए भी 2 बाईपास बनाए जाए, जिससे वहां पर जाम ना लगे। धन्यवाद राजेश जी। एक बारिशों में भी हमारे तिगांव गांव में बहुत पानी भर जाता है, उसके लिए भी कोई उपाय किया जाए
और एक मझावली पुल हमारा बहुत सालों से बन रहा है, उसका भी काम जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। रेणु बालाजी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरा एक क्वेश्चन लगा था, लेकिन क्वेश्चन आवर खत्म होने से पहले, मेरा नाम आने से पहले खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो मैं वही आपको बताना चाहूंगी कि आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको अवगत कराना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पहले कार्यकाल के दौरान यानी कि 2015 में सढौरा में गए और उन्होंने वहां पे एक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा में अपग्रेड करने की 50 बेड बनाने की घोषणा की। और आज तक भी कहां 2015 और आज कहां 2021, आज तक भी स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की बात तो दूर की बात, ना तो वहां पर कोई सुविधा है और ना ही कोई डॉक्टर है। एक डॉक्टर है, उसकी भी ड्यूटी कहीं और जगह लगा देते हैं, जिससे मरीजों को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है और उनका कोई भी इलाज नहीं होता। उनको वहां से रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीज की जान को भी खतरा रहता है। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वहां पे स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके वहां पे 25 बेड का कम से कम हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि 50 बेड का मुख्यमंत्री जी ने बोला था, वो नहीं बन पाया अब तक। और ना ही कोई डॉक्टर्स है, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ नहीं है, उनसे भी आग्रह करूंगी कि वहां पे प्रॉपर डॉक्टर लगाया जाए। स्पेशल मैं कहूंगी कि एक गायनी की जो महिलाओं की जो डॉक्टर होती है वहां पे रखी जाए, जिससे माताएं बहनों को जो दिक्कत होती है उस दिक्कत का सामना उनको ना करना पड़े। और दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी नहीं है, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी जो वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश के सभी वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर पंचकूला में लगभग 2 महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी उनकी बात सुने, उनकी मांगों को माने। और वैसे तो मैं कहूंगी कि सरकार की तरफ से एक नारा दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इसी सरकार में, भाजपा सरकार में, उन्हीं बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको ही धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार करके लाठियां भी बरसी, डंडे बरसे। और क्या मायने रखता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब बेटियों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगी, सर अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, 3 हो गए। नहीं, आप सबको 4-4, 5-5 मिनट नहीं, दे रहे हो। 3 मिनट 11:30 पर शुरू किया था आपने। और एक मैं गेस्ट टीचर की बात करूंगी कि उनको जो सरकार ने आश्वासन दिया, उनके आश्वासन को पूरा करे, उनको नियमित तौर पर रखा जाए। और एक मैं आपसे आग्रह एक और करना चाहूंगी कि हमारे पास जो नंबरदार एसोसिएशन का श्री रामकरण जी, जो उनकी पोस्ट खत्म की गई, नंबरदारों की पोस्ट को ऐसा ही रखा जाए, क्योंकि एक सम्मानित पोस्ट है और सरकार के द्वारा हो गया रेणु जी, हो गया, प्लीज इन नंबरदारों की पोस्ट को बहाल किया जाए। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री की घोषणा चम्मू कलामा कॉलेज मंजूर करा था 2017 में, उसके 12 करोड़ रुपए मंजूर थे, उसमें पंचायत की जगह दबा दी, उसके 20 करोड़ रुपए मंजूर है। अब बहुत दिन से वो ऐसे पड़ा, उसके जल्द से जल्द काम कराया जाए। दूसरा, एक सिलपानी गांव में मैंने पुल मंजूर कराया था, अब 1 साल हो गया, अब सारी गांव की जमीन दूसरे पास है, अब वो ठेकेदार या कोई भी अधिकारी उसको नहीं बना रहा। अब बहुत गांव के बहुत परेशान है, इसको जल्दी जल्दी काम कराया जाए ताकि किसी को दिक्कत ना आए। दूसरा, जो सड़कों के ऊपर आज जो लोकल सड़कें हैं, एक गांव से दूसरी गांव में जावा, इनके ऊपर घास बहुत खड़ा, उसके कारण तो एक्सीडेंट होते हैं। चाहे तो उसको PWD, चाहे उसको जंगलात्मक में उसको सफाई करी जाए, जैसे डिटोर इंटरनेशनल वाले साफ करते हैं, उसको कराया जाए। दूसरा नंबर, मेरा शाहबाद का जो बस स्टैंड है, वो छोटा बस स्टैंड है, उसको बड़े बनाने की कृपा करी जाए। उसके सामने जो पूरा शहर एक तरफ है और उसके कॉलेज क्या, स्कूल क्या, उसके वहां ना अंडरपास किया जाए, बस के स्टैंड के सामने ना। तीसरा, हमारे जो जुंगजू फटाने पाते रहते भाई साहब कब्जा करे, उनको सरकार क्यों नहीं उनको प्लाट देती? जुंगजू फटाने को उनको प्लाट देने चाहिए, ताकि वो अपनी सरकारी जगह छोड़कर अपने उनको प्लाट, जैसे गाँव प्लाट दे, उनको प्लाट मिलने चाहिए।
हमारा तीसरा है जो हमारे गांव के जो जोहर तालाब हैं, आज तक कोई उनकी कैद पहले उनके भी लैंड बिछा की सफाई करी जाएगी, ना तो उनको मशीन लगने देते हैं, ना उनको निगाह साफ करती है। तो या तो मशीन से साफ कराई जाए, उनकी चारदीवारी हो जाए, या उनकी उसके निगाह करी जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब जी जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। दूसरा हमारा जो है, तीसरा मेरा प्रश्न है, हमारे जो खेता के जो रास्ते मंजूर करे थे अब तक उनकी पेमेंट नहीं जा रही, और बाकी उनके जल्दी जल्दी बनाए जा, जो ताकि हमारे जो किसान जो रास्ते का खेता को जल्दी बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री लक्ष्मण नापा जी है नहीं क्या? है, ठीक। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है जिनका बोल चुके, मेरे पास नोट है, अब दिखा दीजिए कि वो बोल चुके। बड़े रोज ही कौन देता है जी? नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन विषय- थोड़ी, क्वेश्चन आवर थोड़ा ही है ये। नहीं, वो कौन बोल लिया? दो कोई ना। ये लक्ष्मण नापा जी पहली बार बोल रहे हैं। पहली बार बोल रहा हूँ मैं तो जी। नहीं नहीं, ये 0 आवर की बात है। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन जिसका लगा है वो बोल रहा है, जिसका क्वेश्चन लगा है वो क्वेश्चन वाले बोले हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि एमएसएमई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उसी की तर्ज पे हमारी हरियाणा सरकार ने भी। एक मिनट लक्ष्मण जी, बलराज कुंडू जी 17 तारीख को 4/14 से 4/18 तक आपने बोला है। हाँ, तो एक ही बार बोल रहे हैं, कोई दूसरी बार नहीं बोल रहा, कोई दूसरी बार नहीं बोल रहा। बोलिए जी, बोलिए। हरियाणा सरकार ने भी एक एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च की, लेकिन उसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट का कहीं जिक्र नहीं किया। और जो एमएसएमई की पॉलिसी है सेंटर की, उसमें 20% का प्रोविजन है कि जो भी सरकारी कंपनियां खरीद करेंगी वो SC SC ST ओन्ड कंपनियों से करेंगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि जो एमएसएमई पॉलिसी आप बनाई है हरियाणा सरकार में, उसमें भी 20% का प्रावधान किया जाए। और जो SC ST हब एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जिसका 490 करोड़ का बजट है, तो उसी तर्ज पे हरियाणा सरकार भी एक SC हब का गठन करे, ताकि जो SC वर्ग के लोग हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको वो फंड उपलब्ध हो सके। अभी अंत्योदय मेले जो पीछे हमारे लगे सरकार ने, उसमें कई योजनाएं हैं कि बैंक से आप लोन लेके चला सकते हैं, लेकिन जो बैंकिंग व्यवस्था है वो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि एक फंड जो कॉर्पस फंड है 200 करोड़ रुपए का, वो सरकार इसका प्रोविजन करे, ताकि अनुसूचित जाति के लोग जो उद्योग लगा सकें। और पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 10% की घोषणा की थी कि प्लाट मिलेंगे, सिर्फ एक वही लाइन लिखी हुई है इसमें। तो मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि एमएसएमई में जो शेड्यूल कास्ट लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। अभी कल एक हमारे माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगाया था, बलवीर जी ने निजी आरक्षण उसमें मांग की थी, तो उसमें जवाब आया कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एमएसएमई जो कंपनी है वो हरियाणा सरकार की है और संविधान में लिखा है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं 20% का आरक्षण का प्रावधान है। तो मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से कहूंगा कि ये प्रावधान किया जाए। और 2-3 मेरे हल्के की बातें हैं जी। एक, रतिया जो शहर में पंजाब बॉर्डर से एक सड़क जाती है राजस्थान बॉर्डर तक, तो बहुत ही बिजी सड़क है, एक रतिया में बाईपास बनाया जाए और एक शहरी धन्यवाद। धन्यवाद। वाटर वर्क्स नहरी पानी का बनाया जाए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जयवीर सिंह जी। जिनको पहले मिल चुका। धन्यवाद स्पीकर सर। हाँ जी, आपने समय दिया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा स्पीकर सर, सदन में सभी साथियों से बोलना मुझे पड़ रहा है, लेकिन एक
बड़ी बड़ी बातें होती है, सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े ऐड होते हैं स्वास्थ्य के प्रति, और कोरोना से हर आदमी जूझा है, किसी न किसी हालात में हर एक ने तकलीफ देखी इस बात की। सब साथी कोई किसी की बड़ाई करता हुआ कोरोना में उसने अच्छा काम किया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हालांकि दूसरे साथियों ने बात करनी चाहिए थी, सफाई कर्मचारी जो कि पहला कदम, डॉक्टर भी अस्पताल में जब घुसता है जब सफाई कर्मचारी सफाई करता है, लेकिन उसकी तरफ ना तो सरकार का ध्यान है ना किसी अधिकारी का। आज उनकी हालत, चाहे नगर पालिका है चाहे नगर परिषद है, इस तरह की हालत है उनकी, बहुत ही दयनीय। मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि पहला कदम सफाई कर्मचारी की मदद करें, उसकी समय पर तनख्वाह हो, उसके बच्चों की शिक्षा का समाधान हो। सवेरे 6 बजे, सुबह 6 बजे अपने बच्चों को छोड़ के, उसको ये नहीं फिक्र होता मेरे बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उनको पेट भरने के लिए सुबह 6 बजे निकलता सफाई कर्मचारी। तो ये सोचने का वक्त है, और इनकी जो भी, और एक और कहना चाहूंगा, जो ठेकेदारी प्रथा है ये बिल्कुल खत्म की जाए, सफाई कर्मचारियों में खासकर, क्योंकि हर ठेकेदार इनका शोषण करता है, हर ठेकेदार शोषण करता है। हमने महसूस किया इन बातों को, हमारे पास लोग मिलते हैं, मैं तो चाहता दूसरे लोग बात करें इस बात पे, लेकिन ज्ञापन भी आए हैं हमारे पास, और वैसे भी पता है। और टेबल पर बात, तो इसके साथ ही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि सफाई कर्मचारियों के खासकर, और जितनी भी भर्ती खाली है, मेरे ख्याल से सफाई कर्मचारियों विभिन्न विभागों में 13,000 के करीब सफाई कर्मचारियों की पोस्ट है, उनको तुरंत भरा जाए। और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का कि हमने हुड्डा साहब को ये चीज बताई, भाई ग्रामीण आंचल में भी सफाई कर्मचारी की जरूरत है, लेकिन 7 साल से सफाई कर्मचारी हटाए गए हैं, उनकी जगह दूसरा कोई नहीं लगाया गया। हर वार्ड में सफाई कर्मचारी की जरूरत है, चाहे गांव है चाहे शहर है, तो इसके ऊपर भी सरकार संज्ञान ले। इसके साथ ही स्पीकर सर, मैं क्वेश्चन लगाया था, हालांकि उसका जवाब आया, मैंने क्वेश्चन लगाया था खरगोदा अस्पताल का। स्पीकर सर, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। ये स्पीकर सर 20 फरवरी 2010 में घोषणा हुई थी, और हुड्डा साहब ने उसको 100 बेड का अस्पताल बनाया था और सारी सुविधा देने की बात की थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उसमें 2 ही पोस्ट हैं और 650-700 वहां ओपीडी है, डॉक्टर सिर्फ 2 ही है, और कोई सुविधा नहीं, सिर्फ पर्ची काटने की सुविधा है वहां। तो इसको मेरा यह कहना है कि 100 बेड का बनाया जाए। और एक कल बात आई थी सदन में स्पीकर सर कि जैसे छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए बहुत तकलीफ होती है, हो गया, किसी को जरूरत होती है। जैविक जी हो गया। मेरे खरगोदा में सभी रजिस्ट्रियां बंद है, तो उनको कम से कम खोला जाए ताकि गरीब आदमी एक दूसरा प्लाट लक्ष्मण यादव जी उसका। थैंक यू। लक्ष्मण सिंह यादव। धन्यवाद स्पीकर साहब। आएगा उंदर साहब आएगा। बैठो बैठो बैठो। आपने जो मुझे समय दिया, आज पूरा देश और हरियाणा प्रदेश आजादी के 75वें वर्ष में थोड़ी होता है, हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की घोषणा के अनुसार हमें 1962, 65 और 71 के शहीदों को नौकरी देनी थी। 2 को अभी तक सरकार दे चुकी है, केवल पूरे हरियाणा प्रदेश में 6 लोग बाकी हैं। इन 6 लोगों को भी अपनी घोषणा के अनुसार
उनको नौकरी देने का सरकार काम करे, यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अमृत महोत्सव का अर्थ भी सार्थक होगा। इनमें मेरे हलके के 4 लोग हैं। रेवाड़ी जिले के रोहित यादव पुत्र शहीद पृथ्वी सिंह जी 71 की लड़ाई में, अजय यादव पुत्र शहीद चिमन लाल जी 62 की लड़ाई में, अमित कुमार पुत्र शहीद धर्म सिंह 62 की लड़ाई में और पंकज कुमार पुत्र शहीद ईश्वर सिंह भी मेरे हलके से हैं, ये भी 71 की लड़ाई में। इनके आश्रितों को कृपया नौकरी देके सरकार जो हमारी घोषणा है उसको पूरा करने का काम करें। और कोसली विधानसभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है और उसमें पशुधन का भी किसान के साथ आय बढ़ाने में बड़ा स्रोत है, इसलिए पशु अस्पताल की भी मैंने डिमांड पहले भी रखी थी, लेकिन आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। मेरे यहाँ बहरमपुर, जुड्डी, कुमरोदा, जहानाबाद, गुजरवास, सुरखपुर और कन्हौरी, करावरा, माणकपुर, जहाल चौकी नंबर 2, बांस, पिटोड़ी और लुहाना और छुआ गांव में इन हॉस्पिटलों का पशु अस्पताल बनाने का काम मेरी सरकार करे। ठीक उसी तरह से खेल मंत्री आदरणीय संदीप जी कवाली में एस्ट्रोटर्फ की घोषणा करके आए थे, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे भी खेलने का काम मेरे यहाँ के प्लेयरों ने किया है, तो उसको भी जल्द बनवाया जाए। ठीक इसी तरह से कोसली उपमंडल को का बाईपास सीएम मुख्यमंत्री जी की घोषणा का आज से 6 साल पहले किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और पिछली बार सदन में 1 महीने का टाइम मिला था कि उसको काम करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो भी चालू नहीं किया गया। उसी तरह से कोसली क्षेत्र में जाटसोना में फ्लोर मिल की एफर्ट के द्वारा घोषणा की गई थी, उसमें भी काम अभी शुरू नहीं हुआ। कोसली विधानसभा क्षेत्र में जाटसोना कॉलेज की भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी पूरा